My name is Rixin Angmo. I'm here today to give you some introduction regarding machine learning. अगर बीच में मेरी आवाज़ कहीं मिस होती है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा. ओके, सो आज हम आप लोगों से जो डिस्कस करेंगे ये डिस्कशन होगी रिगार्डिंग मशीन लर्निंग. अब मशीन लर्निंग क्या चीज़ है? ये मशीन लर्निंग आप अभी मुझे जहाँ पे देख रहे हो वो भी एक तरीके का क्या है? मशीन है. तो क्या ये मशीन एक सिर्फ आइसोलेटेड सब्जेक्ट है या इंटर रिलेटेड है? इस मशीन लर्निंग को जानने के लिए शुड वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स? और क्या है ये मशीन लर्निंग? क्या हम इसको किसी का सबसेट बोल सकते हैं, किसी का सुपरसेट बोल सकते हैं, या हम डायरेक्टली पहले मशीन लर्निंग के बारे में ही बात कर सकते हैं विदाउट नॉलेज ऑफ मशीन और द इंटेलिजेंस? सो क्या है? आप लोगों को क्या जानना ज़रूरी है? अभी आजकल आप लोग सुनते हो मशीन लर्निंग, एआई, क्या है ये चीज़? तो दिस इज़ सम ओवरव्यू. क्या आप ये वाली स्लाइड देख पा रहे हैं? मशीन लर्निंग, जिसमें आपके पास एक डायग्राम आ रही है. आप लोग क्या इस डायग्राम को देख पा रहे हैं सारे? Yes, ma'am. It is visible. ओके. ओके, सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग हमारे पास क्या है? ये एक कंप्यूटर साइंस का एक ब्रॉड, एक आपके पास कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक है. उस टॉपिक के अंदर यू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पहले ये पता होना चाहिए मशीन लर्निंग से पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है. तभी आप क्या कर पाओगे? उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप मशीन लर्निंग क्या होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो. सो व्हाट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, व्हाट दिस मशीन लर्निंग इज. जैसे आपको अगर किसी छोटे से बच्चे के बारे में पता करना है तो पहले उनके पेरेंट्स के बारे में पता करना ज़रूरी होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो विद दी व्हाट इज इंटेलिजेंस. आप लोगों को क्या लगता होगा इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस, जैसे आप लोग सारे क्या हो? एक इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग हो, इंटेलिजेंट हो. तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे आपके पास, आपके माइंड के पास कैपेसिटी होती है सो दैट यू आर एबल टू थिंक एनी क्रिटिकल और क्रिएटिविटी, और जो भी आप लोगों को आपके टीचर्स वर्क देते हैं उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हो. दिस इज वेयर द इंटेलिजेंस कम. ओके, सो आप एज अ ह्यूमन बीइंग क्या यूज करते हो अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए? इवन आप सुबह उठते हो, खाना खाते हो, तो उस खाना खाने में, उठने में भी आप अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हो. ठीक है, तो आपके पास क्या है? इंटेलिजेंस है. अब वैसे ही आपके पास जो आपके मशीन्स हैं, आपके मशीन्स के पास भी क्या होनी चाहिए? एक आर्टिफिशियल थिंकिंग नॉलेज होनी चाहिए. तो क्या होता है आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल, जिसको आप कहते हैं जो अननेचुरल है, जो मेन मेड है, ठीक है, जो एक तरीके से क्या है? रेप्लिकास है. तो वो आपकी एक आर्टिफिशियल होती है. जैसे आप क्या करते हो? सपोज करो आपने एक आर्टिफिशियल कलर करना है, ठीक है, या आपने आर्टिफिशियल स्वीटनेस लानी है किसी में. तो नेचुरल स्वीटनेस तो आपके पास कहाँ से आती है? जब आप शकरकंदी खाते हो तो देयर इज अ नेचुरल स्वीटनेस. पर अगर यही चीज आप क्या करते हो? शुगर, आप क्या करते हो? शुगर लेते हो, तो दैट इज योर आर्टिफिशियल स्वीटनेस. ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इज नथिंग बट अ मेन मेड और द अननेचुरल मेन मेड रेप्लिकास और रिप्रोडक्शंस. तो ऐसे ही जो आपकी आर्टिफिशियल है और इंटेलिजेंस है, मींस जो लोगों ने, इंसानों ने बनाई है, क्या बनाई है? इंटेलिजेंस. सो दैट आपके जो भी मशीन होगी वो क्या कर सके? वो इंटेलिजेंटली सोच सके. ठीक है, तो it is nothing but a simulation of human intelligence to the machine so that your machine can act and think like a human being. सो कहाँ से ये शुरू होता है? हमारा जो ये मशीन लर्निंग का टर्म आया, ये कहाँ से शुरू होता है? एआई, मशीन लर्निंग, ये आपकी 1950 से शुरू होती है. आजकल आप लोग सोचते हो, सुनते हो एआई आ गया है, आईओटी आ गया है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, फेक लर्निंग, ठीक है, फेक डीप लर्निंग,
ठीक है। तो फेक डीप ये सारी चीजें आपके पास आजकल नॉलेज में आ रही है, सुनने में आ रही है। तो इट इज नॉट अ न्यू टॉपिक, इट इज सिंस 1950s। और जब से ये कंप्यूटर हमारे हाथों में आया है तब से ही ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे साथ इवॉल्व होती हुई आ रही है। तो आप देखोगे 1950s में जब एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट प्रपोज किया था जिसको ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं, जहां से हमें पता चला था कि एक जो मशीन है वो भी एज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करके एज अ ह्यूमन की तरह मिमिक कर सकती है। तो वहां से हमारा सफर शुरू होता है। आप देखोगे 2016 में एक एक कोरियन अल्फा गो चैंपियनशिप होती थी, जहां पे एक जो कोरियन चैंपियन था उसको एक मशीन ने, एआई मशीन ने उसको डिफीट किया था। सो फ्रॉम दैट सिनेरियो जहां हमने मशीन को एक तरीके से हमारी तरह सोचने की कैपेबिलिटी दी, नाउ दैट पर्टिकुलर मशीन इज गोइंग बियॉन्ड अस। ठीक है। तो क्या है ये एआई और मशीन लर्निंग? तो एआई हमारे पास क्या है, हमारे मशीन को सोचने की कैपेबिलिटी देती है। और मशीन लर्निंग क्या है, अब जो ये सोचने की कैपेबिलिटी है, जो एआई, आप एआई से क्या समझते हो, जो सोचने की कैपेबिलिटी आपकी मशीन्स को दिया जाता है। बट कहाँ से आएगी वो सोचने की मशीन्स? मशीन में वो सोचने की कैपेबिलिटी कहाँ से आएगी? वो आएगी लर्निंग के थ्रू। किसके थ्रू आएगी? लर्निंग के थ्रू। अब ये जो लर्निंग है वो कहाँ से होएगी? ये मशीन की लर्निंग के थ्रू होएगी। मीन्स जो आप एआई को थिंक करवा रहे हो, एआई से काम करवा रहे हो, उसके लिए आपको एक मशीन लर्निंग की जरूरत है। मशीन लर्निंग यहाँ पे और कुछ नहीं है, क्या चीज होती है, एक तरीके से आपका स्टैटिस्टिकल टूल होता है। आप लोगों ने 10th में या आजकल या अभी आप लोग पढ़ते होंगे, मैथ्स पढ़ते होंगे जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, जिसमें मीन मीडियन मोड निकालते हो। अब किन का आप मीन मीडियन मोड निकालते हो? वो निकालते हो आप डेटा का। आपके पास कोई डेटा दिया जाता है, फिर उसका आप एनालिसिस करते हो। ठीक है, मीन मीडियन मोड निकालते हो। सेम आपके पास जो एआई में आपकी मशीन को थिंक करने की जो कैपेबिलिटी देता है, वो मशीन लर्निंग देता है थ्रू इन स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू। सो दैट जो डेटा उसको दिया जाए उसको वो देखे, समझे, परखे और देन आपको वो रिजल्ट के फॉर्म में दिखाए। ओके, यहां तक आप लोगों को सबको समझ में आया? अब आप लोगों के मन में एक चीज होगा, ये तो सारी बातें हमारी मशीन लर्निंग के बारे में थी, तो मैम ने ये एआई क्यों इंट्रोड्यूस कराया? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो एआई और जो मशीन लर्निंग है वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। विदाउट एआई आप मशीन लर्निंग नहीं पता करवा सकते हो, और विदाउट मशीन लर्निंग आप एआई नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि एक इंटेलिजेंस जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मशीन्स की, वो उस तक पहुंचने के लिए, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचने के लिए आपको एक लर्निंग मैकेनिज्म से होके गुजरना पड़ेगा। आपको मींस आपकी मशीन्स को एक लर्निंग कैपेबिलिटी से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास लर्निंग मशीन है, मींस मशीन लर्निंग है। अब आपके पास जो ये एआई है, ये एआई क्यों इतना जरूरी है? व्हाई इट नीड्स? क्या करने के लिए? हम ह्यूमन तो थे ही, हम तो सोच सकते थे, समझ सकते थे, फिर क्यों जरूरत पड़ी? अब क्या हुआ कि ह्यूमन की इंटेलिजेंस, हमने क्या करना था, हम चाहते थे कि हम बैठ के मल्टीपल लोगों से काम कराएं, पर इतना प्रोफेशनली या बहुत ज्यादा आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, हो सकता है हर एक की थिंकिंग अलग अलग हो सकती है। नाउ आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके आपके अंडर 100 लोग हों, पर आप 100 लोगों को तो रिक्रूट नहीं कर सकते हो एकदम से। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे मशीन्स बनाएं जो 100 लोगों का ना सही, कम से कम 90 लोगों का काम कर सके। तो 10 लोग को आपने रिक्रूट कर लिया और 90 लोगों से आपने काम करवा लिया। क्या हुआ, इससे आपके पास परफॉर्मेंस भी आ गई, आपका काम भी हो गया, आपके पैसे भी बच गए। तो अब बात यह आती है कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन के लाइक डिसीजन मेकिंग करता है, वो किस किस चीज में मेकिंग कर रहा है, कौन से डिसीजंस मेकिंग कर रहा है? तो ये क्या क्या कर सकता है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है।
कोई भी आपके क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हुए या आपकी कोई लैंग्वेजेस है, हो सकता है आपने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस किया हो, ठीक है, आपको मराठी नहीं आती हो, पर आपके साथ जो कन्वर्सेट करने वाला आपका कलीग है वो मराठी में ज्यादा बोलता हो, एंड नाउ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मराठी। नाउ व्हाट द एआई डज, ये क्या करेगा, आपको वो लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कराएगा, वॉइस को रिकॉग्नाइज कराएगा, इमेजेस को रिकॉग्नाइज कराएगा, ठीक है। अब जो ये एआई है ये तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करेंगे, पर कैसे सॉल्व करेंगे, ये करेगा थ्रू मशीन लर्निंग के थ्रू। तो मशीन लर्निंग भी ये नया नहीं है कि आज के आज ये मशीन लर्निंग बोला और मशीन लर्निंग आ गया 2021 में हमारे ये इस जनरेशन में। ये भी हमारी बहुत पुरानी जनरेशन से आ रही है, सिंस 1959 में। जब 1959 में ऑथर सिमोल ने एक वर्ड बोला था कि हमारी जो मशीन्स हैं उनको हम एक्सप्लिसिटली भी प्रोग्राम करके उसकी एबिलिटी को लर्न करवा सकते हैं, उसकी एबिलिटी को, लर्निंग एबिलिटी को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मीन्स हमें बार बार उसको बताना नहीं पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी डॉग है, ये पर्टिकुलर चीज आपकी कैट है, आप डायरेक्टली उसको एक बार बताओगे कि इट इज डॉग एंड इट इज कैट, और वो मशीन क्या है, अपने आप जो प्रोग्राम एक बार दे दिया है उसी से ही बाकी जो डेटाज आएंगे उनके थ्रू वो एनालाइज कर पाएगा कि किसको डॉग की कैटेगरी में रखना है, किसको कैट की कैटेगरी में रखना है। तो 1959 में ये वर्ड मशीन लर्निंग वहां से आया, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग में ये मशीन लर्निंग थी, हम डायरेक्टली हाउस प्रिडिक्शन, हाउस प्राइसेस को प्रिडिक्शन करने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता था। ओके, नाउ जो ये मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में भी तो बहुत सारी चीजें होती होगी। अब मशीन लर्निंग में मैंने कहा कि आपको बताना है कैटेगरी कि कैट है, डॉग है, ये कैसे पता चलेगा, ये मशीन को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स को हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। आप लोग पॉलिटेक्निक में आके, आप लोग सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उन सब्जेक्ट्स में आपको ट्रेन कराया जाता है, आपके क्लास टेस्ट लिए जाते हैं, हाउस टेस्ट लिए जाते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स लिए जाते हैं, आपके एंड टर्म एग्जाम्स लिए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, वे है आप लोगों को ट्रेन कराने का। वैसे ही मशीन्स को भी क्या कराया जाएगा, ट्रेन कराया जाएगा। नाउ हियर इज 4 ways टू ट्रेन योर मशीन। अब किस लिए ट्रेन कराएंगे, सो दैट your machine can solve the problems. The problems can be anything. Problems आपके लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके प्रोफेशनल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके मशीन को ट्रेन करना पड़ेगा, और ट्रेन करने के यहाँ पे 4 वेज आते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 वेज कौन से हैं, ये आपके पास है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। तो आप लोग अभी पॉलिटेक्निक में हो, तो आप लोगों को इतना जानना जरूरी है कि हाँ, जो हमारी मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में भी अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग के मेथड्स होते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं, जिनको हम ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इन 4 कैटेगरीज में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरीज है वो है आपकी सुपरवाइज्ड लर्निंग, और सेकंड है आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एक है आपकी सुपरवाइज्ड लर्निंग, ओके सॉरी, एक है आपकी ये सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और एक है आपकी ये सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। दो ये मेन कैटेगरी है, इसमें भी अगर आप लोग एफिशिएंट हो जाओ तो ये भी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत सारे एनालिटिकल सॉल्व करके दे सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकता है, ठीक है। तो अब ये जो आप सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग देख रहे हो, ठीक है, जो आप ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग देख रहे हो, इनमें भी अलग अलग तरीके से मेथड्स होते हैं या एल्गोरिदम्स हम कहते हैं वो होते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, जो इसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो सबसे
मेजर जो इसका मेथड है या एल्गोरिदम है दैट इज क्लासिफिकेशन। ये क्या करवाता है? क्लासिफिकेशन कराता है। या सेकंड मेथड है रिग्रेशन करवाता है। ठीक है, अब इनमें से हम एक के बारे में पहले डिस्कस करते हैं सो दैट आप लोगों को बर्डन ना हो कि ये क्या हो रहा है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? सुपरवाइज्ड का मतलब पहले क्या है ये समझो। सुपरवाइज्ड का मतलब है जैसे हम टीचर्स आप लोगों को सुपरवाइज लर्निंग करवाते हैं। कैसे सुपरवाइज करवाते हैं? हम आप लोगों मीन्स जब जब जैसे कि हम टीचर्स आप लोगों को एज अ सुपरवाइज लर्निंग करवाते हैं। हम आप लोगों को यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 जितने भी आपके यूनिट्स है सब आपको पढ़ाते हैं, फिर आपका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, सेम द वे इन द मशीन लर्निंग वी हैव अ सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में भी अलग अलग तरीके से मेथड है। जैसे कि आपके टीचर्स, हर टीचर्स के पास अलग तरीके से मेथड होता है आप लोगों को समझाने का, आप लोगों को यूनिट्स करवाने का, ठीक है, क्लास टेस्ट करवाने का। सेम वे हमारे पास मशीन लर्निंग का जो सुपरवाइज लर्निंग है, इसमें भी देयर इज अ डिफरेंट मेथड सो दैट योर मशीन कैन लर्न। ठीक है, तो उनमें से एक के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। वन इज योर क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले पीछे वाली स्लाइड्स में बताया था कि हमारी मशीन ये बताती है, एक बार अगर हम अपने मशीन को बता दे, डेफिनेशन दे दे कि कौन सा कैट है और कौन सा डॉग है, ठीक है, तो आपके पास क्लासिफिकेशन हो गई, कैट की क्लासिफिकेशन और डॉग की क्लासिफिकेशन। अब फिर से आप क्या करोगे? सपोज करो आपने अपने मशीन को एज अ टाइगर की फोटो दिखा दी, तो वो क्या करेगा? किसकी कैटेगरी में रखेगा? वो रखेगा कैट की कैटेगरी में, क्योंकि कैट की कैटेगरी से सिमिलर है आपका टाइगर। और वैसे ही अगर आपने वॉल्फ को, भेड़िए को दिखाया, तो वो कौन सी कैटेगरी में रखेगा? वो रखेगा आपके डॉग वाली कैटेगरी में। क्यों रखेगा? क्योंकि उसके डॉग से ज्यादा सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आपको पता होता है कि आप जो बता रहे हैं, मशीन जो कर रहा है, पहले ही आपको जानकारी होती है कि वो कैट या डॉग के उसमें रखेगा। ठीक है, अब एक और चीज आती है अनसुपरवाइज्ड। अब सपोज करो मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने क्लासिफिकेशन वाला मेथड लगा दिया, कैट और डॉग। सपोज करो मैंने उसको दिखा दिया, ना कैट दिखाया ना डॉग दिखाया, मैंने उसको एक एनिमल की कैटेगरी दिखा दी, सपोज करो मंकी दिखा दिया। अब वो क्या करेगा? अब तो आपका जो सिस्टम है वो क्या करेगा? कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन हटाने के लिए, अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस है, हमें नहीं पता चल रहा है कि किसको किस क्लासेस में रखना है, कौन से क्लास में हमें रखना चाहिए, ऐसी चीज जिसको हम एज अ ह्यूमन, हम नेकेड आई से हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस कैटेगरी में फॉल होना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं? अनसुपरवाइज लर्निंग की मदद लेते हैं। ठीक है, वी टेक द हेल्प ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, जहां पे हमें पता ना चले कि हम क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ओके, कर पा रहे हैं तो ठीक है, हम सुपरवाइज लर्निंग करा देंगे। अगर हमें पता ही नहीं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करेंगे, तो हम उसको कहाँ रख देंगे? अनसुपरवाइज लर्निंग में रख देंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, सपोज करो लोकेशन का डेटा है। आपके पास क्या है? लोकेशन में क्या होती है? आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये सारे होते हैं, आपकी टाइम, ठीक है, आपकी डेट, ये सारी चीजें हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब इसमें तो लोकेशन में तो हम सेग्रीगेट कर ही नहीं सकते कि लोकेशन में 70.165678 ये कहाँ आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस केस में? हम अनसुपरवाइज की मदद लेते हैं। अब जो अनसुपरवाइज्ड है, इसमें भी हमारे पास क्या होती है? बहुत अलग तरीके के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मशीन को लर्न करवा सकते हैं। तो उनमें से एक मेथड है आपका, दैट इज क्लस्टरिंग। कौन सा मेथड है? ये है क्लस्टरिंग मेथड। ठीक है, तो अब ये क्लस्टरिंग मेथड क्या करता है? ये आपको छोटे छोटे क्लस्टर बना के देता है, जिससे आपको पता चले कि आपका जो पर्टिकुलर डेटा सेट है वो कहाँ फॉल हो रहा है। ठीक है,
अब जो ये क्लस्टरिंग टेक्निक्स होती है, ये भी बहुत सारी कैटेगरीज की होती है। अगर आपको क्या चाहिए, आप चाहते हो कि जो भी आपका डेटा सेट हो वो नज़दीक वाले डेटा सेट इकट्ठे हो जाए और दूर वाले डेटा सेट्स आपस में इकट्ठे हो जाए, तो आप या तो आप डीबी स्कैन नाम की एक एल्गोरिदम है उसको यूज कर सकते हो, के एन एन यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी तक आपको ये जानना जरूरी है कि इन मशीन लर्निंग वी हैव अ 4 ways टू ट्रेन ओवर मशीन, सो वी आर एबल टू सॉल्व ओवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग है, सेमी सुपरवाइज और री लर्निंग। और इन सारी लर्निंग के पास भी अलग अलग कैटेगरीज है और भी एल्गोरिथम्स है, और उन एल्गोरिथम्स में भी आपको डाइवर्जन ऑफ और भी ज्यादा मेथड्स के डाइवर्जन्स मिलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपकी सिनेरियोज, आपके डेटाबेस में आपको डेटाबेस से उस एनालाइज करके आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना पड़ेगा, मेथड्स लगाने पड़ेंगे, एल्गोरिदम्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको इतना जानना जरूरी है कि हाँ, हमारे पास मशीन को लर्न करवाने के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिनके अलग भी फर्दर क्या है, वेज है। तो अभी तक हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला है कि जो एआई है, एआई क्या है, हमारा एक बहुत होलसम क्या है, एक कंसेप्ट है। ठीक है, जो क्या करता है, जो हम ह्यूमंस कैसे वर्क करते हैं उसको मिमिक करता है। अब जो ये मिमिक करेगा, कैसे मिमिक करेगा, कैसे इंटेलिजेंस यूज करेगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मशीन को लर्न करवाना है, समझाना है, बताना है। तो उसके लिए हमारे पास मशीन लर्निंग होगी, और मशीन लर्निंग के पास अलग अलग तरीके के टूल्स होंगे या मेथड्स होंगे या एल्गोरिदम्स होंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, मशीन को याद करवाएंगे, लर्न करवाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें क्यों जरूरी है, हमने पढ़ लिया मशीन लर्निंग और जो एमएल है वो हम आपस में सिर्फ एक को छोड़ के दूसरों को नहीं पकड़ सकते, एआई को छोड़ के मशीन लर्निंग नहीं पढ़ सकते, मशीन लर्निंग को छोड़ के एआई नहीं पढ़ सकते। हमें दोनों के बारे में अ स्मॉल सेट ऑफ नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हमें नॉलेज मिल गया कि ये सारी चीजें होती है। नाउ हमें पता तो हो कि हम क्यों यूज करेंगे, क्या नीड है हमारे आज के वर्ल्ड में, तो किस लिए नीड है। तो इसके साथ हमारे पास क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, एंड वेयर दीज अपॉर्चुनिटीज आर इन अकेडमिया, लाइक यू आर इन अकेडमिया, आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है, इन दैट यू नीड अ मशीन लर्निंग। Researchers need these AI and ML models so that they can do their researches. ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आईटी या कंप्यूटर वालों को ही ये एआई या एमएल चाहिए। जितने भी रिसर्चर्स हैं, इवन इन अ बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोलॉजी और जूलॉजी और जियोलॉजी, सब में आपके पास ये एआई एमएल के टूल्स अवेलेबल होते हैं, और वहां पे भी उनको नेसेसिटी होती है। ठीक है, आपने इंडस्ट्री, जो हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री अभी 4.0 चल रहा है, 4.0 चल रहा है, 5.0 आने वाला है, मींस इनमें क्या हो रही है, इनोवेशंस हो रही है। इन इनोवेशंस को करने के लिए भी व्हाट यू नीड दिस एमएल। ओके, सो क्या है, थोड़ा सा हम पता करते हैं कि क्या है ये इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है, देखो अब आप ये देख रहे हो हमारी 1 पॉइंट से अभी हम क्या है 4.0 इंडस्ट्री में है। तो 4.0 इंडस्ट्री में जितनी भी आपकी चीजें चल रही है, पहले क्या होता था, पहले हम ह्यूमंस ही क्या करते थे, काम करते थे, फिर उसके बाद हमारी मशीन्स आई, फिर रोबोट्स आए। अब रोबोट्स के साथ हमारे पास क्या है, एक कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी थ्रू वाईफाई। ठीक है, थ्रू ब्लूटूथ वाईफाई, ठीक है, आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है। तो आजकल जो हमारी मशीन चल रही है, चाहे आप अपने घरों में वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हो, वो भी क्या आ रही है, वाईफाई इनेबल्ड वॉशिंग मशीन आ रही है। तो ये है आपका इंडस्ट्री 4.0। ठीक है, तो इनमें आपके पास जो आगे आने वाला टाइम है, जब आप लोग पास आउट होंगे, तो आप लोग हो सकता है आप 4.0 से 5.0 की तरफ जाए।
ठीक है। अब 5.0 में आपको क्या चाहिए? अभी आप देखोगे 5G, अब आप लोग जो फोन ले रहे हो वो क्या ले रहे हो? आपको जब आप फोन वाले स्टोर में जाते हो वो बोलते हो जी 5G वाला फोन आया है, 5G वाला फोन आया है, आप ये लो। 4G वाला मत लो, 5G वाला आया है। तो क्यों बोलते हैं? बिकॉज अपकमिंग इंडस्ट्री अब क्या है, 5.0 जो है वो 5G और उसके बियॉन्ड वाली इंडस्ट्री है। तो वहां पे आप क्या करते हो? वहां पे आपको जो आपके पास इंडस्ट्री 5.0 है उसमें ब्लॉकचेन है। अब जो ये ब्लॉकचेन है इसमें भी आपकी मशीन लर्निंग यूज होती है। आप ड्रोन्स यूज करोगे, ठीक है। अभी आजकल बहुत सारे ड्रोन के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। ड्रोन्स यूज करेंगे तो ये भी AI/ML इनेबल्ड ड्रोन हो रहे हैं, ठीक है। आपके एक्सोस्केलेटन्स बन रहे हैं, आपके एडिटिव टेक्नोलॉजीज आ रही है, आपके मिक्स रियलिटीज आ रही है। मिक्स रियलिटीज मीन्स आपके जो मेटावर्स हैं, ठीक है। अब अब आपको ये पता चल गया कि नीड क्या है, पर इनसे आपको आगे क्या चाहिए? आपको जॉब चाहिए। जॉब क्यों चाहिए? जॉब पैसे कमाने के लिए चाहिए। तो क्या ये जो AI या ML पढ़ के क्या आप पैसे कमा सकते हो? यस, यू आर एबल टू लर्न और अर्न अ लॉट ऑफ revenues from this AI and machine learning. You can see over here कि आप 2016 से देखो, 16 में बहुत कम इसका था। अब क्यों आप इतना AI/ML ये ज्यादा सुनते हो? बिकॉज इसमें रेवेन्यूज बहुत ज्यादा है, इसीलिए। तो इसका मतलब है कि हमें नीड है इसकी, चाहे वो आपके मशीन से काम करवाने की नीड हो, चाहे पैसे कमाने की नीड हो, आपको ये AI/ML चाहिए चाहिए। तो पर नीड तो है, पर कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं? आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? मशीन लर्निंग लगा दी आपने ड्रोन में, तो ड्रोन में मशीन लर्निंग या AI लगाने का क्या फायदा? अप्लाई कहाँ होगा? आपने अगर ब्लॉक चेनिंग कर ली, ब्लॉक चेनिंग में यूज कर लिया, तो वो कहाँ यूज होगा? तो इसीलिए यू नीड सम एप्लीकेशन सिनेरियो एज वेल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीड तो है, पर कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे? कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? आप वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आप लोग सारे इस स्लाइड में, यू आर एबल टू सी you can use your AI and machine learning by a virtual assistant or the chatbots. आप लोग आजकल क्या करते हो? चैट जीपीटी चलाते हो। उसमें क्या करते हो आप? वॉइस से या टाइप करके आप क्या करते हो? उसको बोलते हो कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करके दो, तो वो क्या कर देता है? वो आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देता है। आपने एलेक्सा तो सबने ही यूज किया होगा। एलेक्सा, अमेजोन का एलेक्सा, या आपने कॉर्टाना, सिरी तो यूज किया ही होगा, या गूगल असिस्टेंट। चलो ये सब नहीं किया होगा, पर आप सबने गूगल असिस्टेंट तो यूज किया ही होगा। इन आइदर वे, आपके मोबाइल फोन में यूट्यूब वीडियोस चलाना हो, या आप लोगों के कभी पेरेंट्स को बताना हो कि आप लोग अगर लिख नहीं पा रहे हो तो आप बोल सकते हो। मम्मी पापा या ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जो आपके दादा दादी है, वो यूट्यूब में वीडियोस देखना चाहते हैं, पर उनको लिखना नहीं आता। तो आप क्या बताते हो कि आप दादा दादी, आप क्या कर सकते हो, इसमें इसको टाइप करके आप बोल सकते हो, तब भी आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है। आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड्स, अपने हाथ ऊपर कीजिए। आ रहा है समझ में? ठीक है, गुड गुड। अब आपके पास और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है? क्यों आप ये मशीन लर्निंग सीखने के लिए जाओ? आपके एग्रीकल्चर, आपके देखो, हमारे ज्यादातर हम फैमिलीज में हमारे पास अभी भी एग्रीकल्चर है, ठीक है। हम खेतों में फार्मिंग करते हैं, हम क्रॉप्स उगाते हैं। तो उसमें भी व्हाट यू आर एबल टू डू, यू कैन एबल टू इम्बेड योर AI and ML। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? AI/ML उसमें ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करेंगे? आपके क्या है, सपोज करो आपके खेत बहुत दूर दूर है, ठीक है। आप लोग यहाँ स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, कॉलेज में पढ़ते हो, पर आप अपने जो फार्मिंग एग्रीकल्चर है उसमें भी आप क्या करना चाहते हो? अपने पेरेंट्स की मदद करना चाहते हो। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ बैठे बैठे भी आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो थ्रू ML and AI। आप क्या करो? अपने खेतों में सेंसर्स लगा दो। तो उन सेंसर से आपको पता चलेगा
कि कब आपको खेतों में पानी देना है, कितने टाइम के बाद आपके खेतों में पेस्टिसाइड्स देने की ज़रूरत है, कितने टाइम के बाद आपके खेतों में खाद देने की ज़रूरत है, कब पानी देने की ज़रूरत है और कब हार्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये सारा सिनेरियो आपको यहाँ, इवन आप वहाँ खेत में नहीं गए हैं, आप अपने कॉलेज में ही हो तब भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म में भी you can use your machine learning and AI. In robotics you can use. Now you have heard about Sophia robotics. आप लोगों ने सबने सुना है सोफिया, ये जो बनी हुई है, इस रोबोट का नाम है सोफिया। ये इंडिया आई थी जब उसने ये साड़ी पहनी थी। ठीक है, आईआईटी में आई थी और इसने एक क्या पहनी थी, साड़ी पहनी थी। तो ये आई थी हमारे पास एक ह्यूमनाइड रोबोट जिसका नाम है सोफिया। ठीक है, और ये किसने बनाया है, ये बनाया है एक हांगकांग की कंपनी ने। और जो ये सोफिया रोबोट है, ये पूरा का पूरा हम जैसे इंसान कन्वर्सेट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, जेस्चर्स हम यूज करते हैं, सेम वही जेस्चर्स ये रोबोट भी यूज कर रही थी। ठीक है, तो इसको एज अ फर्स्ट सिटीजनशिप भी दिया गया है, एज अ ये फर्स्ट हमारे पास ह्यूमन नॉइड है जिसका नाम सोफिया है। और इसको सिटीजनशिप भी मिली हुई है, कहाँ से, सऊदी अरेबिया से। अभी रिसेंटली ये यहाँ कहाँ पे है, ये अब इसका है दुबई में ये रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप रोबोट्स बना सकते हो AI एंड ML की मदद से, जो पूरा का पूरा ह्यूमंस की तरह बोल सके, देख सके, मिमिक कर सके। सेम हमारे इंडिया में भी एक लक्ष्मी नाम की ह्यूमनॉइड बनाई गई है। ठीक है, जैसे ये सोफिया है वैसे हम इंडियंस ने भी लक्ष्मी नाम की एक रोबोट ह्यूमनॉइड तैयार किया हुआ है। ऑल्सो इसका और एप्लीकेशन होता है ऑटोनॉमस फ्लाइंग में भी। आपने सुना होगा अब हम बनाने वाले हैं उड़ता हुआ कार, ठीक है, जो फ्लाइंग कर सके। तो उनमें भी हम ये मशीन लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, हम सर्विलियंस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। सर्विलियंस या सिक्योरिटी मतलब आपने देखा होगा आजकल हम अगर गाड़ी चलाएं और गाड़ी स्पीड से ज्यादा चल जाए तो वहां पे कोई ट्रैफिक या पुलिस वाले नहीं होते हैं, पर फिर भी हमें फोन्स में क्या आ जाता है, चलान आ जाता है। अब ये चलान कैसे जनरेट होता है, ये जनरेट होता है थ्रू दिस एप्लीकेशंस ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग। आप वहां पे पुलिस को रुकने की जरूरत नहीं है या ट्रैफिक मैनेजमेंट वालों को, ट्रैफिक पुलिस वालों को रुकने की जरूरत नहीं है आपका चलान करने के लिए, अगर स्पीड लिमिट या बेल्ट ना लगाई हो। वो डायरेक्टली किसके थ्रू हो रहा है, आपने कैमरा लगाया है और फिर कैमरे के थ्रू सर्विलियंस हो रही है, उसके थ्रू ही पता चल रहा है कि आपने बेल्ट नहीं लगाया है, तो आपको बेल्ट नहीं लगाने का जितना चालान का फीस है उतना आपके मोबाइल में क्या आ जाता है, मैसेज आ जाता है। ठीक है, अगर आपने स्पीड लिमिट क्रॉस कर दी है तो स्पीड लिमिट के लिए जितना चालान है उसके लिए क्या आ जाता है, आपको फोन में ऑटोमेटिकली ही आपको मैसेज आ जाता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर मशीन लर्निंग। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में आपने सुना होगा टेस्ला नाम की कंपनी है, इलॉन मस्क के बारे में सुना होगा। सुना है काफी लोगों ने इलॉन मस्क के बारे में, रेज योर हैंड्स, किस किस ने सुना है। काफी लोगों ने सुना है इलॉन मस्क के बारे में कि टेस्ला नाम की उसकी कंपनी है जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाती है। सुना है आप लोगों ने? ठीक है, आप लोग रेज करो हैंड्स। ठीक है, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ अगर आपको पता है तो रेज योर हैंड्स। ठीक है, सुना है आप लोगों ने, ओके। तो जो ये सेल्फ ड्राइविंग है उसमें भी आप क्या यूज करते हो, एनालिटिक्स यूज करते हो। एनालिटिक्स के लिए मशीन लर्निंग यूज करते हैं। आपका कार क्या है, एक तरीके का मशीन है, वो क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। ठीक है, लर्न करके उसको पता चल रहा है, डेटास के थ्रू वो लर्न कर रहा है, डेटास के थ्रू लर्न करके उसको पता चल रहा है कि हाँ अगर इस तरीके से कार आ गई तो ये करना है, अगर पेड़ आए तो ये करना है, अगर कोई लिविंग बीइंग आए। ठीक है, लिविंग बीइंग का मतलब है कोई ह्यूमन आए, कोई एनिमल्स आए या कोई भी लिविंग बीइंग आए तो उस टाइम क्या करना है, ब्रेक लगाना है, नहीं लगाना है, क्या करना है, वो भी क्या है इस सेल्फ ड्राइविंग कार को पता है। कैसे पता है, क्योंकि उसको डेटा प्रोवाइड किया गया है, डेटा प्रोवाइड करके उसको उस डेटा से लर्न करवाया गया है।
किसके थ्रू? मशीन लर्निंग के थ्रू। आप अपने हेल्थ केयर में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हेल्थ केयर में क्या किया था, अभी आप लोग रिसेंटली आप लोग कोविड से गुजर चुके हो। अब कोविड में भी आप लोगों को कोविड का डेटा एनालिसिस करने के लिए कि किस जगह सबसे ज़्यादा कोविड का इफ़ेक्ट हुआ या हो रहा था उन दिनों, ठीक है? तो उन दिनों भी क्या हो रहा था, किस जगह सबसे ज़्यादा आपका क्या करने की ज़रूरत थी, उसको स्टॉप करने की ज़रूरत थी, तो उसके लिए क्या किया जा रहा था, एआई या मशीन लर्निंग टूल्स के थ्रू उन एरियाज़ को डिफाइन किया जा रहा था और उसको ब्लॉक किया जा रहा था। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी। ठीक है? इवन आजकल भी हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर में जैसे अगर आपने देखा है कि आई थिंक आई एम नॉट ऑडिबल। आप ठीक है मैम? आप ठीक है मैम? अब ठीक, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। Okay, am I audible now? Sorry. यस मैम, ऑडिबल। अब फिर से आपकी आवाज चली रही। Now I'm audible. नहीं मैम, दोबारा फिर से इशू आ रहा है। नो वॉइस मैम। Okay, am I audible now? Am I audible? अब ठीक है? ओके, अब ठीक है? हाँ, बेटर है मैम। ओके, ओके, सो वेयर वी वर, हम लोग थे एप्लीकेशन में। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपने अपने फील्ड में, अपने एरियाज में देखना है कि क्या टीबी के पेशेंट्स कितने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपने एरियाज के हॉस्पिटल्स में जाके डेटा लेके आप मशीन लर्निंग में क्या कर सकते हो, उसको एनालाइज करवा सकते हो कि क्या वो बियॉन्ड थ्रेशोल्ड तो नहीं है। अगर बियॉन्ड थ्रेशोल्ड हुआ, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों, हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से वहां पे रेगुलराइजेशन करनी पड़ेगी कि टीबी के लिए कोई कैंपिंग यूज किया जाए, कोई कैंप्स लगाए जाए, सो दैट पीपल को हम पेशेंट्स को या हम पर्टिकुलर एरिया वालों को हम क्या कर सके, वहां पे अवेयर करा सके। सेम हम इसको हम अपने लाइफ स्टॉक्स में भी इनेबल कर सकते हैं। सपोज करो आपने क्या किया, सपोज करो जो हमारे लाइफ स्टॉक जहाँ पे है हम रखते हैं, और हमने क्या किया, उनको पहले खेत में दूर दूर तक ले गए। नाउ व्हाट वी आर एबल टू डू, हम उनमें RFID रख देंगे और फिर उनको क्या करेंगे, ट्रेस करना भी शुरू करेंगे। वी कैन ऑल्सो डू दी लाइफ स्टॉकिंग बाय यूजिंग योर मशीन लर्निंग। यू कैन ऑल्सो यूज दिस मशीन लर्निंग इन स्पोर्ट्स एज वेल। आप स्पोर्ट्स में भी मशीन लर्निंग यूज कर सकते हो। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक तो एप्लीकेशन था। आप एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, करते हो किस तरह, पर अब बात यह है कि ये जो एप्लीकेशंस है, इनको जो यूज करना है, अगर आपने मेडिकल फील्ड में लगाना है, अगर आपने कोई रोबोट बनाना है, ह्यूमनॉइड बनाना है,
ठीक है, इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड बनाना है, रोबोट बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, आपके पास मशीन है, इंस्ट्रूमेंट्स है, पर कहीं पे आपको प्रोग्राम्स तो लिखने पड़ेंगे उसके लिए, कहीं तो आपको किसी कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहां एनालिटिक्स करने पड़ेंगे। So there are various platforms available for this. So here are some platforms like Anaconda. Okay, like we have Anaconda as a platform. Am I audible? हाथ रेज कर लो अगर मैं ऑडिबल हूँ। ओके, तो यू आर एबल टू सी यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, रैपिड माइनर करवाता है, AWS क्या है, ये अमेजॉन करवाता है आपको प्लेटफॉर्म, टेंसर फ्लो, स्पार्क, IBM वाटसन, ये भी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहां आप मशीन लर्निंग करवा सकते हो। मैटलैब, एनाकोंडा, अमेजॉन लेक्स, ठीक है, ये सारे के सारे आपको प्लेटफॉर्म है, एक बेस प्रोवाइड करवाता है जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने मशीन लर्निंग के काम कर सकते हो। ठीक है, अब जो ये काम तो कर सकते हैं, इन काम करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, मशीन लर्निंग है तो मशीन की क्या चाहिए होगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चाहिए होगा। अब देयर आर सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यहाँ पे मैंने थोड़े से लिखे हुए हैं, बट वहां पे बहुत सारे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे C++, जावा, पाइथन, आर, स्काला, प्रोलॉग, JSP, जावा, जूलिया। ठीक है, पर इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर है जिसमें हम काम करते हैं वो है हमारा पाइथन और आर। ठीक है, जो हम ज्यादातर काम करते हैं तो वो है पाइथन और आर। तो अब आपको ये है कि ठीक है, हमने ये लैंग्वेजेस सीख ली, अब कैसे आप प्रोसीड करोगे। अगर आपको आज जो आपको नॉलेज मिला है कि मशीन लर्निंग है, अच्छा है टॉपिक, तो आप कैसे ये मशीन लर्निंग कर सकते हो। तो उनके लिए कुछ मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ कि आप कैसे मशीन लर्निंग सीख सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे वेबिनार्स आपको अटेंड करने पड़ेंगे जहां पे आपको बेसिक टर्म्स के बारे में नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो बेसिक नॉलेज के बारे में, बेसिक टर्म्स के बारे में, बेसिक वर्ड्स के बारे में। दूसरा आपको जो लर्न करना पड़ेगा वो है स्टैटिस्टिक्स, मींस आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आपको आना चाहिए। मैथमेटिक्स में भी आपके स्टैटिस्टिक्स आने चाहिए थोड़े से, जैसे प्रोबेबिलिटी, जैसे आपकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है, मीन, मीडियन, मोड, इनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। थर्ड थिंग है, आपको पता होना चाहिए किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप सबसे जो बेसिक अभी चल रहा है वो है पाइथन और आर, तो आप पाइथन और आर का जो बेसिक नॉलेज है, प्रोग्रामिंग नॉलेज, उस वो पता होना चाहिए, कैसे आप डेटा टाइप्स देते हो, किस तरीके से आप मेथड डिफाइन करवाओगे, ठीक है, किस तरीके से आप डेटास को कन्वर्ट करोगे, ये आपको पाइथन के बेसिक से पता चलेगा। ठीक है, फिर क्या कर सकते हो, यहां तक आपने लर्न किया, तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट ले सकते हो जिससे आप क्या कर सको, अपने ये मशीन लर्निंग्स को, अपने जो ये पाइथन और आपने आर सीखा है, जो ये पाइथन और आर है, ये भी एक दिन का काम नहीं है। ये जो पाइथन और आर है, इनमें बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, प्री डिफाइंड मॉडल्स होते हैं। जो ये मॉडल्स होते हैं, ये ऑलरेडी आपके सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों के लिए मॉडल्स भी यहाँ पे आपके पास है। एक लाइन का कोड है, आप मॉडल लो, डेटा लो और काम खत्म। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जब लैंग्वेज सीख जाओ तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, प्लांट्स को एनालाइज कर लो, ठीक है, फिर उसमें सुपरवाइज लर्निंग मॉडल यूज करो। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है 5th और 6th में कि आप क्या करो, क्रिएट सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मॉडल्स। तो ये जो मॉडल्स क्रिएट करना है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पाइथन या आर में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मॉडल्स हैं, फंक्शंस है, उनको एज इट इज यूज करके एनालाइज कर सकते हो, आपको बनाने की भी नहीं जरूरत। ठीक है, साथ के साथ जब आप इतना सीख जाओ तो एक और टर्म आता है, बिग डेटा। तो आपको एक बिग डेटा टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज जो ये मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग क्या है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके डेटा सेट पे, आपके डेटा के बारे में। जितना डेटा आपका अच्छा होगा, जितना ज्यादा आपके पास डेटा होगा, उतना आपका मशीन लर्न करेगा।
ठीक है, तो इसका मतलब है आपको बिग डेटा के बारे में भी स्लाइटली, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत नॉलेज पता होना चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजीज लाइक आपके पास पता होना चाहिए कि डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजीज क्या है, जैसे टर्म्स है, जैसे बिग डेटा में आपके पास डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजीज होती है हडूप, उनके बारे में पता होना चाहिए। मोंगो डीबी, इनके बारे में पता होना चाहिए। आपके पास बिग डेटा में एक डेटा माइनिंग आती है, डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी बिकॉज दीज आर द वेरी न्यू थिंग टू यू ऑल। जब आप ये सब कुछ सीख जाओगे तभी आप फिर डीप लर्निंग में जाओगे। ठीक है, पर यहां तक आप क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरीके से मशीन लर्निंग काम कर सकती है। ठीक है, और अब आपके पास है कि हम बात कर रहे थे कि मशीन क्या है, डेटा के बारे में ही है सारा कुछ। अब जो ये डेटा है, ये डेटा आप कहाँ से ले सकते हो? मैम बोल रहे हैं डेटा लाओ डेटा लाओ डेटा लाओ, कहाँ से डेटा लाएंगे? फ्रॉम वेयर यू कैन एबल टू गेट दिस डेटा? सो देयर आर सेवरल वेबसाइट्स अवेलेबल वेयर यू आर एबल टू गेट डेटा टू डू सम प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो आप इन सारे जगहों से क्या कर सकते हो, डेटा ले सकते हो, और जो अभी जो सीखोगे आप लोग, ठीक है, उसमें आप इन डेटास को यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपकी कैगल नाम की एक वेबसाइट है जहां पे आपके पास बहुत सारे डेटास पड़े होते हैं। ठीक है, अलग अलग मेडिकल फील्ड के डेटा होंगे, आपके बायो से रिलेटेड डेटा होंगे, आपके प्लांट से रिलेटेड डेटा होंगे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड डेटा होंगे। यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरीज है जहां पे आपके पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे कलेक्शन ऑफ डेटास होते हैं। इवन गूगल डेटा सेट सर्च में अगर आप जाओगे, गूगल डेटा सेट सर्च भी एक अलग से इसका सर्च इंजन है, गूगल का एक अलग से गूगल डाटा सेट सर्च इंजन है जो सिर्फ डेटा सेट्स के लिए है। ठीक है, आपके पास AWS पब्लिक डेटा सेट्स हैं। यूएस की गवर्नमेंट ने भी अपना एक डेटा डॉट गवर्नमेंट बनाया है। ओपन डेटा पोर्टल्स है, गिट हब्स हैं, पेपर विद कोड है जहां पे आपको डेटा सेट के साथ साथ पेपर भी बताया जाएगा जहां पे आपको उस डेटा की एनालिसिस करके डेटा का पूरा एनालिसिस बताया गया होगा। ऑसम पब्लिक डेटा सेट है, इमेज नेट है, अगर आपको इमेज से रिलेटेड डेटा चाहिए तो इमेज नेट है आपके पास। ठीक है, इवन दो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे डेटा रिसोर्सेज हमें अवेलेबल करा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन में ही हमें ओपन डेटा अवेलेबल है। हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने भी बहुत सारे डेटास हमारे पास रखे हैं सो दैट हम एनालाइज कर पाए और हम गवर्नमेंट को बता सके कि ये पर्टिकुलर डेटा सेट से ये एनालिसिस निकला है और हमें इन पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि एक आपके पास गवर्नमेंट का पोर्टल है दैट इज data.gov.in। इन दिस यू कैन एबल टू फाइंड अ वाइड रेंज ऑफ ओपन डेटा सेट, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस का डेटा सेट हो, चाहे वो आपके वोटर लिस्ट का डेटा सेट हो, यहाँ आपको सारी की सारी डेटा सेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, सेंसस का डेटा चाहिए, डेमोग्राफिक सेंसस मीन्स अ डिटेल्ड डेमोग्राफिक डेटा चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल विद द portal of the census of India. NASO we also provided us with the socio-economic survey of data set। ठीक है, RBI आपको डेटा सेट देती है अगर आपने इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल रिलेटेड आपने रिसर्च करना है तो आरबीआई आपको डेटा सेट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, MOSP जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, they are also providing us a national accounts and statistical survey, so we can analyze the data and give some results। ठीक है, तो ये सारे डेटास आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या चीज सीखी, हमने ये सीखा कि इन अ कंप्यूटर फील्ड हमारे पास एक ब्रॉड रेंज है जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम ह्यूमंस के तरह अपने जितना डेटा हमें आता रहता है, हम ह्यूमन बींग्स भी जितना हम पढ़ते रहते हैं उतना हम क्या बनते हैं, इंटेलिजेंट बनते हैं, उतना ही हम क्रिटिकल थिंकर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकते हैं मशीन को बाय गिविंग देम डेटा, उनको पढ़ा के, उनको बार बार लर्न करवा के। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो पूरा चीज है ये पढ़ा। ठीक है, अब आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हो?
नहीं तो मेरा यहाँ तक slides is over. If you have any query regarding the presentation or anything you want to ask, you can freely ask me. Okay. If you have any query, please. Other कोई question है student का? Any student want to know more? Any question? हाँ जी, पूछो बेटा, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो। एक और सर का भी क्वेश्चन था। आई थिंक सर ने कहा था कि अगर हम ये डेटा कहाँ से ले सकते हैं और डेटा का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो एक और एक टर्म आती है, डेटा का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो इसमें भी आपके पास क्या है, डेटा को सेलेक्ट करने के लिए भी आपके पास बहुत अलग अलग से मेथड्स होते हैं। तो हम उनमें भी एक बाद में अगर इन फ्यूचर टॉपिक कर सकते हैं। पर हाँ जी, इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। Ma'am, there is no question. Okay. Okay. On behalf of Government Polytechnic, I would like to thank once again Dr. Ritu Nengo, lecturer Computer Engineering, Government Polytechnic, Srinagar. और साथ में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर और प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपको अलाउ किया और हम ऑनलाइन ब्यूटीफुल सेशन में। तो देयर वाज सम टेक्निकल इशू, इसके लिए देयर इज अ लर्निंग आल्सो, so thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. I would like to start the post.